हे कोडर्स, वेलकम टू कोडिंग एज। आज से हम स्टार्ट करेंगे HTML। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था वेब डेवलपमेंट क्या होता है और उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है। तो हमारा स्टार्टिंग होता है HTML से। उसके बाद हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। So, starting with HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the standard language used to create and structure web pages and web applications. HTML is not a programming language but a markup language, which means it is used to structure content by making it with tags and define its elements and layout. That means HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये कोई एक कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, बट एक मार्कअप लैंग्वेज है जो किसी चीज में कंटेंट देता है, किसी कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है और टैग्स के थ्रू। और हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट्स या लेआउट्स। और अगर कोई भी वेब एप्लीकेशंस अगर हम बना रहे हैं कोई, तो वो ये क्या करता है, ये उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। मींस इट्स द स्केलेटन ऑफ द वेब पेज और वेब एप्लीकेशन। So what are the important key points about HTML? So purpose, it provides basic structure of web page which includes elements like text, image, links, forms, tables and more. And it organizes and formats documents so that they can be displayed in web browsers. हम जो भी बनाते हैं HTML में, हम जो भी लिख रहे हैं उस चीज को हम लोग कहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं? वेब ब्राउजर में। आपके पास जो भी वेब ब्राउजर है आप वहां पे इसे डिस्प्ले कर सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे। आखिर हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसे डिस्प्ले करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग कोड लिखते थे तो वो हम लोग टर्मिनल में देखते थे, तो इसको हम लोग टर्मिनल में नहीं, ये हमारा वेब ब्राउजर्स में चलेगा क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज तो है नहीं। तो टैग्स, अब टैग्स क्या होता है? तो HTML डॉक्यूमेंट्स आर मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ टैग्स और एलिमेंट्स। तो टैग्स आर एनक्लोज्ड इन एंकल ब्रैकेट्स। टैग्स क्या होता है? जो हमारा HTML का जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना, वो टैग्स और एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। और ये टैग्स कुछ ब्रैकेट्स में होता है। Tags can have attributes that provide additional information about the elements such as ref, link or source. Means tags तो होता है एक, जैसे हमारे पास कुछ tag है बट उसका कुछ attributes भी होता है। Means you can say कि एक पार्ट होता है और उसी का सब पार्ट्स होता है। मतलब अगर आप किसी चीज को और मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसमें और कुछ करना चाहते हैं, तो वो उसका एट्रीब्यूट्स हो गया। ये सारी चीजें अभी आपको समझ नहीं आएगी, बट अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रक्चर, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जो भी हमारा HTML का स्ट्रक्चर होता है, तो HTML डॉक्यूमेंट फॉलोज अ specific structure which is usually divided into two parts, head and body. And head contains metadata, links to style sheets and the title of web page. And body is the visible content that the user sees. Means we have two parts, that is head and body. You can see here in the example that we have two parts, head and the body. And tags are always an opening tag and a closing tag. That means here this work is starting and here it is ending. तो उसी तरह से हेड और बॉडी दोनों हमारे पास दो होते हैं। तो HTML में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो हमारा HTML है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये लैंग क्या है? ये लैंग्वेज है हमारा जो इंग्लिश है। इंग्लिश में ये हमारा मेटा है जिसका कैरसेट है वैल्यू, और ये मेटा है जिसमें हमारा नेम और कंटेंट है, जो भी डिटेल्स होते हैं। और हमारे पास हेड में क्या होता है? ये होता है टाइटल। हमारे पास क्या होता है? हेड में टाइटल होता है। और हम इसमें और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग CSS इंक्लूड करेंगे, दैट इज स्टाइल शीट्स, वो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। लिंक किसी चीज का अगर हमें इंक्लूड करना है तो वो इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग इसमें स्क्रिप्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट इंक्लूड कर सकते हैं।
तो ये हमारा हेड हुआ। और हमारे बॉडी पार्ट में क्या होता है, बॉडी पार्ट में हमारा वो होता है जो हमारा वेब ब्राउजर पे हमारा जो विजिबल होता है, जो हमारा विजिबल पार्ट है। जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी डिजाइनिंग करेंगे, वो कहाँ करेंगे, बॉडी पार्ट में करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉयलर कोड है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टैग्स क्या होता है HTML। हमारे पास कुछ टैग्स हैं यहाँ पे। ये टैग्स के जो PDF है ये आपको मिल जाएगा, ये लिस्ट आपको मिल जाएगा। और मैं एक एक करके ये सारे टैग आपको बताऊंगी कि कैसे इसे यूज करते हैं, इसका क्या यूज है। पहले एक बार अगर हम लोग हमारा जो बॉयलर कोड है, ये हमारा बॉयलर कोड का टैग है। तो ये अगर हम लोग देख ले तो ये जो डॉक टाइप HTML होता है, ये क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट का वर्जन, डॉक्यूमेंट का टाइप और HTML का वर्जन बताता है कि HTML5 है वो। और HTML क्या है, ये हमारा रूट डॉक्यूमेंट है HTML का। और हेड क्या होता है, वो हमारा मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है डॉक्यूमेंट का। और मेटा क्या होता है, मेटा डेटा इज लाइक डॉक्यूमेंट एनकोडिंग, ऑथर डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, व्यू पॉइंट सेटिंग एंड अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द डॉक्यूमेंट और पेज। और जो भी इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे पेज से रिलेटेड हो गया, उसका उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, उसका कीवर्ड्स हो गया, व्यू पॉइंट हो गया, व्यू पोर्ट हो गया, जो डॉक्यूमेंट का एनकोडिंग है, वो सब कुछ हमारा कहाँ होता है, मेटा में होता है। और बॉडी में क्या होता है, बॉडी में हमारा जो भी पार्ट, जो भी विजिबल पार्ट होता है HTML का, वो हमारा बॉडी में होता है। और टाइटल क्या होता है, वो जो हमारा वेब पेज हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उसका टाइटल होता है वहां पे। जो भी वेब ब्राउजर पे जो हम बनाएंगे, वो एक किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाएंगे, तो वही हमारा, उसी टॉपिक हम लोग एज अ टाइटल भी लिख सकते हैं। तो ये टाइटल हो गया। अब आते हैं हम लोग VS कोड की तरफ। हम लोग VS कोड में HTML का जो भी कोड है वो लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखा है index.html, और ये मैंने कमेंट आउट कर रखा है कि आज हम लोग ये सारे टैग्स सीखेंगे। तो स्टार्टिंग विद बॉयलर कोड। अब उतना ज़्यादा बॉयलर कोड हमेशा याद रखना और लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो देयर इज़ अ शॉर्टकट। आप एक्सप्लेनेशन मार्क डालिए और उसे एंटर कीजिए, आपका बॉयलर कोड लिखा हुआ आ जाएगा, जो आपका क्या कंटेन करेगा, आपका HTML, जिसके अंदर होगा हेड और बॉडी। और ये बॉडी के पार्ट में अभी हम लोग सारा कोड करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विथ H1, H2, H3, ये हमारा H6 तक होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं H1 टैग से। और एक और चीज है कि जो हमारा HTML है, ये हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। ये हम चाहें तो इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं टैग्स को, और कैपिटल में भी लिख सकते हैं।